प्रभु के दास केनेथ हागन को डॉक्टर्स ने क्लियरली बता दिया था कि तेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। तू जब मर्जी मर सकता है, तू बाथरूम में मर सकता है, तू खाना खाते हुए मर सकता है, तू सोते सोते मर सकता है, तू कोई भी काम करते हुए मर सकता है और तेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ही ज्यादा अद्भुत तरीके से चंगाई दी, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है कि आप भी किसी ऐसी बीमारी में से होकर जा रहे हो और या फिर आपकी हालात आशाहीन है, यहाँ पर आपको लगता है कि अब तो मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। तो आज की इस गवाही को बहुत ही ज्यादा ध्यान से एंड तक जरूर सुने, क्योंकि जो प्रभु ने केनेथ हागन के जीवन में किया वो आपके जीवन में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। केनेथ हागन बचपन से ही बीमार थे, उनकी दिल की धड़कन अच्छे से बीट नहीं करती थी, जिसके कारण उनका बचपन बाकी बच्चों की तरह खेलते कूदते हुए नहीं बीता। वो बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेलते नहीं थे, जबकि उनका भी बहुत ज्यादा दिल करता होगा कि मुझे भी खेलना है, लेकिन अपनी बीमारी के कारण उन्हें उन सारी चीजों से दूर रहना पड़ा। वो अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। समय बीतता गया और जब वो 15 साल के हुए तो वो पूरी तरह से बेड फास्ट हो गए, जिसका मतलब है कि अब वो चल फिर नहीं सकते थे। उन्हें 24 घंटे बेड पर ही रहना पड़ता था और उनकी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा था वो काम करना बंद हो गया। उन्हें पैरालाइसिस भी हो गया, लकवे की बीमारी, जिसके कारण अभी वे चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन 24 घंटे उन्हें बेड पर ही रहना पड़ता था। कुछ डॉक्टर्स उनका इलाज करने के लिए उनके पास आए और उन डॉक्टर्स में से अमेरिका का एक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर था और वो आपस में बातें करने लगे कि इसके लिए तो कोई भी उम्मीद नहीं है। उन्होंने क्लियरली बताया कि इस बीमारी के साथ कोई भी 15 साल से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाता, वो मर जाता है। और उस समय केनेथ हागन की जो एज थी वो 15 साल ही थी। सो डॉक्टर्स ने ये क्लियरली घोषणा कर दी कि तेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, तू कभी भी मर सकता है। तो अभी डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन के अनुसार केनेथ हागन के लिए कोई भी उम्मीद नहीं थी। उस समय केनेथ हागन प्रभु यीशु में विश्वास करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने नया जन्म पा लिया था, प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया था। और वो कहते कि जब कोई 24 घंटे बेड पर है तो उसके पास बहुत ज्यादा समय है प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। तो इसलिए वो घंटों बाइबल पढ़ते और प्रार्थना किया करते थे। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु मुझे चंगा करो। और कई बार वो रात को देर देर तक प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु मुझे चंगा करो। और जब वो प्रार्थना किया करते थे तो बहुत बार वो अपनी आत्मा में एक शांति को एक्सपीरियंस करते थे, एक ऐसी शांति जो उन्हें कहती थी कि तू चंगा हो चुका है। और जब वो उसे महसूस करते तो वो बहुत ज्यादा आनंदित होते। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलते वो फिर से अपने दुबले पतले शरीर की ओर देखते। वो अपने दिल की धड़कन को चेक करते, कभी भी उनकी दिल की धड़कन अच्छे से बीट नहीं कर रही। वो अपनी टांगों को देखते जो लकवे की मारी हुई है, जो चल फिर नहीं सकती। तो फिर वो प्रभु से कहते, प्रभु मैंने तो सोचा था कि तुमने मुझे चंगा कर दिया है, लेकिन मैं अभी भी बीमार हूँ, तुमने मुझे चंगा नहीं किया। और इस कारण से वो बहुत ज्यादा पेन में थे और उन्होंने बाइबल पढ़ना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अपनी उम्मीद खोना शुरू हो गए। उन्होंने ये सोचा कि शायद परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने बाइबल पढ़ना भी बंद कर दिया। 1 महीने तक उन्होंने बाइबल को रीड नहीं किया। लेकिन वो फिर से बाइबल के पास आए। उन्होंने कहा कि शायद मैं कहीं कुछ मिस कर रहा हूं, मुझे ये समझने की जरूरत है कि मैं कहां पर मिस कर रहा हूं। 1 महीने के बाद जब उन्होंने फिर से बाइबल को रीड करना शुरू किया तो उनके सामने वो वचन आया मरकुस 11:24, जहां पर लिखा है, जब तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो कि तुम उसे पा चुके हो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो केनेथ हागन ने उस वचन के अनुसार प्रभु से कहा कि प्रभु इस वचन के अनुसार मैंने इच्छा की है। इंग्लिश की बाइबल में यह भी लिखा है कि तुम जब किसी चीज की इच्छा करते हो, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने इच्छा की है कि मैं चंगा हो जाऊं। और फिर आगे लिखा है कि जब तुम उस चीज के लिए प्रार्थना करते हो, उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने प्रार्थना की है कि आप मुझे चंगा करो। और फिर उसके आगे लिखा है, तो विश्वास कर लो कि तुम उसे पा चुके हो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब उन्होंने उस वचन को रीड किया तो वो कहते हैं कि ये ऐसे था कि किसी ने लाइट का स्विच मेरे अंदर ऑन कर दिया हो। पहले वो उस वचन को नहीं समझे, लेकिन अब वो क्लियरली उस वचन को देख पा रहे थे। और उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु इसका मतलब कि मैं विश्वास कर लूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि आपका वचन यही कहता है कि जब तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद विश्वास कर लो कि तुम उसे पा चुके हो और वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। उन्होंने कहा, प्रभु इसका मतलब कि मैं विश्वास कर लूं कि मेरे दिल की धड़कन पूरी तरह से ठीक है, ये अच्छे से बीट कर रहा है, मेरी टांगे पूरी तरह से ठीक है, मेरा लकवा जा चुका है। उन्होंने कहा, पहले मैं प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन मैं महसूस करने के अनुसार चल रहा था कि पहले मैं महसूस करूंगा कि मैं चंगा हो चुका हूं और उसके बाद मैं विश्वास करूंगा। पहले मैं अपने दिल की धड़कन को चेक करूंगा कि ये अच्छे से बीट कर रही है या नहीं, और यदि अच्छे से बीट कर रही होगी तो ही मैं विश्वास करूंगा कि मैं चंगा हो चुका हूं। पहले मैं अपनी टांगों की ओर देखूंगा कि मेरी टांगे अब पूरी तरह से ठीक है और मैं चल फिर रहा हूं, तो ही मैं विश्वास करूंगा। लेकिन प्रभु अब मैं समझा कि आप क्या कहते हो। आपने कहा है कि पहले विश्वास करो कि
मेरा हार्ट पूरी तरह से चंगा हो चुका है, मेरी टांगे पूरी तरह से चंगी हो चुकी है और उसके बाद मैं उस चंगाई को एक्सपीरियंस करूंगा। जब उन्होंने इस वचन को रीड किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें ये वचन सिखाया, तो वो परमेश्वर को महिमा देना शुरू हो गए। वो परमेश्वर को कहने लगे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चंगा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरा दिल पूरी तरह से अच्छे से बीट कर रहा है, मेरी टांगे पूरी तरह से सही है, लकवा जा चुका है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और ऐसे ही वो लगातार परमेश्वर को स्तुति देते रहे। जब वो परमेश्वर को स्तुति दे रहे थे, शैतान भी उनके अंदर बहुत सारे विचारों को डालने लगा, जैसे कि तू झूठ क्यों बोलता है। बाइबल में लिखा है कि झूठे लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। शैतान हर बार नरक का इनकार करता है। वो कहता है कि कोई नरक नहीं है, वो सारा कुछ इस पृथ्वी पर ही है, तुम जैसा चाहो जीवन जी सकते हो। लेकिन इस बार जब केनेडी हागन परमेश्वर के वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, तो शैतान उन्हें याद दिला रहा है कि क्या तुमने बाइबल में नहीं पढ़ा कि सभी झूठे लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे। तुम अपनी टांगों की ओर देखो, अब भी तुम चल फिर नहीं सकते। तुम अपने दिल की धड़कन की ओर देखो, अब भी तुम्हारे दिल की धड़कन अच्छे से बीट नहीं कर रही। तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुम चंगे हो चुके हो। केनेडी हागन जानते थे कि ये शैतान है, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे अंदर शक के विचारों को डालता है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम ना करें। वो हमेशा हमें डिस्करेज करता है, वो हमें एनकरेज नहीं करता लेकिन डिस्करेज करता है, हमें निराश करता है। सो केनेडी हागन ने उनसे परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बात की। मिस्टर डेविल, मैंने ये नहीं कहा कि मैं महसूस करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, या मैं अपनी शारीरिक आंखों से देख सकता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं। मैंने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है। और केनेडी हागन ऐसे ही परमेश्वर के वचन के साथ घोषणा करते रहे और उस आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करते रहे। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर के वचनों की घोषणा करना। और जब केनेडी हागन उस तलवार का इस्तेमाल करते रहे तो शैतान शांत हो गया। बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सो केनेडी हागन ने वही किया और शैतान को शांत करा दिया। और वो लगातार परमेश्वर को स्तुति देते रहे अपनी चंगाई के लिए। जबकि अभी तक चंगाई उनके शरीर में प्रकट नहीं हुई, अभी भी उनका दिल अच्छे से बीट नहीं कर रहा, उनकी दिल की धड़कन सही नहीं है, उनकी टांगे काम नहीं कर रही, लकवा अभी भी वहां पर ही है। लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मैं चंगा हो चुका हूं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने सिंपली उस वचन को सच्चाई के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने सिंपली परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में ग्रहण किया, स्वीकार किया। जबकि अभी भी वो चंगे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में ले लिया और वो लगातार परमेश्वर को स्तुति देते रहे। थोड़े समय के बाद वो अपने अंदर एक आवाज को सुनते हैं कि तुम पूरी तरह से चंगे हो चुके हो, तुम बेड पर क्या कर रहे हो? क्योंकि बेड पर तो सिर्फ बीमार लोग होते हैं, जो स्वस्थ लोग होते हैं वो चलते फिरते हैं। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु आप सही कह रहे हो। तो वो पूरी तरह से श्योर थे कि वो चंगे हो चुके हैं। जबकि उनकी बॉडी का नीचे का पार्ट काम नहीं करता था लकवे के कारण, लेकिन ऊपर का हिस्सा काम करता था। तो इसलिए उन्होंने सिंपली ऊपर के हिस्से का सहारा लेते हुए बेड से नीचे उतरने की पूरी कोशिश की। और थोड़े समय के बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो टांगे है वो पूरी तरह से फर्श पर है। वो अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उनकी टांगे फर्श पर है और वो लगातार परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं। जबकि अभी भी वो कुछ महसूस नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने विश्वास के अंगीकार में डगमगाए नहीं, अपने विश्वास में डगमगाए नहीं, वो लगातार परमेश्वर को स्तुति दे रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा कर दिया है, मरकुस 11:24 के अनुसार, तब उन्होंने किसी चीज को अपने ऊपर उतरते हुए महसूस किया। वो सिर से होकर नीचे तक जाने लगी और जैसे ही वो उनकी बॉडी के नीचे के हिस्से तक पहुंची, वो कहते हैं कि मैंने बहुत ही ज्यादा दर्द को महसूस किया, जैसे कि किसी ने बहुत सारी नीडल्स एक साथ ही उन्हें चुबा दी हो। वो अपनी गवाही में बताते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसने लंबे समय से कुछ भी फील नहीं किया, तो जब उसे दर्द भी फील करता है तो उसके लिए वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए उन्होंने उस दर्द को भी इग्नोर किया। कुछ सेकंड्स तक उन्हें वो दर्द हुआ, लेकिन बाद में वो दर्द चला गया और उन्होंने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ उनकी टांगों में आई और उनकी टांगे काम करना शुरू हो गई। जो नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, वो यीशु मसीह के नाम में काम करना शुरू हो गया और वो अपनी टांगों पर चलने फिरने लगे। और उस दिन से लेकर वो लगातार अपनी टांगों पर चलने लगे। डॉक्टर्स ने कहा था, तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, तू कभी भी मर सकता है, तू अपने बेड पर ही अपनी सारी जिंदगी बिताएगा। लेकिन जो मनुष्य की नॉलेज के अनुसार असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकते, इसीलिए तो उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। और केनेडी हागन ने सिंपली ये समझा कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका वचन जो कहता है वो सत्य है। फिर चाहे मैं इसे महसूस करूं या ना करूं, मैं इसे अपनी आंखों से देखूं या ना देखूं, लेकिन यदि परमेश्वर ने ये कह दिया है तो इसका मतलब कि ये सत्य है। उन्होंने सिंपली परमेश्वर के वचन को
अपने लिए ले लिया और उसके अनुसार काम करना शुरू किया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, वही बताता है कि हम उस वचन में विश्वास करते हैं और हमने उस वचन को ले लिया है, और तब ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। पहले हम परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, उसके बाद ही परमेश्वर के वचन को हम सच्चाई के रूप में अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। और केनिथ हागन ने वही किया। हो सकता है कि आपके भी इस समय हालात केनिथ हागन की तरह ही हो। यहाँ पर हो सकता है कि डॉक्टर्स ने आपको कहा हो कि अभी आपको पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी होगी, अपने बेड पर ही आपको रहना होगा, आपके लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, तुम्हारे हालात कभी भी नहीं बदल सकते, तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी, तुम्हारे कभी भी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ट्यूब को ही रिमूव कर दिया गया है जिसके बिना तुम कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। आपको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में ग्रहण करने की जरूरत है, और केनिथ हागन की तरह ही उस विश्वास के अनुसार, उस वचन के अनुसार काम करना शुरू हो जाए। अब्राहम के बारे बाइबल में लिखा है, अब्राहम 100 साल का था जब परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। इस संसार की नॉलेज ने उसे बताया कि तेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अब्राहम ने यह फैसला लिया कि वो अपने शरीर की ओर नहीं देखेगा, वो अपने हालातों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाएगा, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएगा। और विश्वास का मतलब यही है, जबकि हम अपने शरीर को देख सकते हैं, हम अपने हालातों को देख सकते हैं, लेकिन हम फैसला करते हैं कि हम अपने ध्यान को, अपने विचारों को, अपने फोकस को उन हालातों की ओर नहीं लगाएंगे जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, लेकिन हम अपने ध्यान को पूरी तरह से, अपने फोकस को पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर लगाएंगे। और जब हम ऐसा करते हैं और हम लगातार उसके वचन के बारे में सोचते रहते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए भी देखते हैं। हम परमेश्वर के वचन को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यदि आप भी आज केनिथ हागन की तरह ही अपने हालातों के लिए परमेश्वर के वचन को सच्चाई के रूप में स्वीकार करने का फैसला करते हो, यदि आप भी ये फैसला करते हो कि जो आप महसूस करते हो या फिर जो आप अपनी शारीरिक आंखों से देखते हो उसके अनुसार नहीं चलोगे, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है आप उसमें विश्वास के द्वारा जियोगे, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि आज से मैं विश्वास के द्वारा जीऊंगा, मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा जीऊंगा। मैं विश्वास करता हूं कि इस गवाही ने आपके अंदर विश्वास को पैदा किया होगा, और इस गवाही ने आपको बताया है कि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपके आशाहीन हालातों को बदल सकते हैं। तो सिंपली आप अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर, उसके वचन की ओर लगाए, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप ऐसी और गवाहियों को देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और हम हर सोमवार एंड गुरुवार को शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गूगल मीट पर एक प्रार्थना की मीटिंग करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं ताकि हम अपने आत्मा में और ज्यादा मजबूत बनते ही चले जाए। इसके अलावा आप सबके लिए प्रार्थना भी की जाती है। यदि आपके पास समय है, हर सोमवार एंड गुरुवार को शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गूगल मीट ऐप पर, तो आप उस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करें। उस मीटिंग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी को जय मसीह की।